कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम आपको अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ बीजीय श्रव समकाएं दी गई हैं। इन बीजीय श्रव समकाओं को आप याद रखेंगे। श्रव समका भी एक समीकरण की तरह ही होता है, बीजीय कथन, लेकिन यह चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट होता है, जबकि समीकरण चर के कुछ ही मानों के लिए संतुष्ट होता है। पहली श्रव समका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी श्रव समका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना प्लस दूसरे पद का वर्ग, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी श्रव समका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो पहले कोष्ठक में दोनों संख्या जुड़ जाती हैं, दूसरे कोष्ठक में घट जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। श्रव समका 4 देखें, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगली श्रव समका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन तीसरे पद का वर्ग धन पहले दूसरे के गुणनफल का दूना धन दूसरे तीसरे के गुणनफल का दूना धन तीसरे पहले के गुणनफल का दूना। तो पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर, दूसरे पद का वर्ग वाई स्क्वायर, तीसरे पद का वर्ग जेड स्क्वायर प्लस पहले दूसरे के गुणा का दूना, तो 2xy हो गया, प्लस दूसरे तीसरे के गुणनफल का दूना, दूसरा और तीसरा पद y और z है, तो इनके गुणनफल का दूना हो गया 2yz। तीसरे पहले के गुणनफल का दूना, तीसरा पद z, पहला पद x, तो zx के गुणनफल का दूना 2zx। सातवीं श्रव समका है, छठवीं श्रव समका है x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस दोनों के गुणनफल का त्रिगुणा कोष्ठक में दोनों का योग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगली श्रव समका है x माइनस वाई का होल क्यूब, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस दोनों के गुणनफल का 3 गुना ब्रैकेट में दोनों का अंतर, अर्थात एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अगली श्रव समका है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इन श्रव समकाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह दिया है श्रव समका का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। x प्लस 4 x प्लस 10
तो सर्व समीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से इस फॉर्म में लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए के स्थान पर 4, बी के स्थान पर 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, ए के स्थान पर 4 इंटू बी के स्थान पर 10। एक्स स्क्वायर 10 और 4 को जोड़ दिया 14 एक्स प्लस 40। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थ्री एक्स प्लस 4 3x माइनस 5। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म बन जाती यदि इसमें x के साथ 3 नहीं होता। तो हम क्या करें कि 3 को कॉमन निकाल दें। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना, तो 3 का प्रत्येक पद में भाग लग जाएगा। तो यह x बच गया 4/3। ऐसे इसमें से 3 हमने कॉमन निकाल दिया, तो x माइनस 5/3। 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 हो गया। x प्लस 4/3 x माइनस 5/3। अब आपकी यही सर्वसमीका बन जाएगी। सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से। तो 9 इंटू एक्स के स्थान पर x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 5/3। ए के स्थान पर 4/3 है, बी के स्थान पर माइनस 5/3 है, प्लस ए बी, ए के स्थान पर 4/3, बी के स्थान पर माइनस 5/3। इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 5 हैं प्लस के 4 हैं, एलसीएम दोनों का समान है। तो माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस प्लस का गुणनफल माइनस 20/9। इस 9 का इसमें अंदर गुणा कर दें, 9x स्क्वायर माइनस 9/3x प्लस और माइनस का गुणनफल माइनस 20/9 इंटू 9। 9 से 9 कट गया, 3 से 9 3 बार कट जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर प्लस 3y2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y2। तो आपने सर्वसमता पढ़ी है एक्स स्क्वायर सर्वसमता माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई से। तो ये सर्वसमता है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस रूप में ये संख्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में इसको लिख देंगे। तो x प्लस वाई, तो x के स्थान पर वाई स्क्वायर है, y के स्थान पर 3/2 है। तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, वाई पावर 4 माइनस 9/4। क्वेश्चन नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। 2 का फर्स्ट पार्ट 103 गुणा 107। तो ये कह दिया है कि इसमें सर्वसमता का उपयोग करें और उसके बाद में इसका गुणनफल ज्ञात करें। तो हम 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 इंटू 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। अब हम एक सूत्र सर्वसमता पढ़े हैं, x + a x + b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a + b इंटू x प्लस a। तो इस सर्वसमता का इसमें उपयोग कर देंगे। तो x के स्थान पर 100 लिखा हुआ है, a के स्थान पर 3 है, v के स्थान पर 7 है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का 100 का स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 3 प्लस v के स्थान पर 7 इंटू x के स्थान पर 100 प्लस ab, a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 7। 100 का वर्ग कर दें, 100 × 100 प्लस 7 और 3 को जोड़ दिया 10 × 100 प्लस 21 गुणा कर दें, इसका 10,000 हो गया प्लस 1,000 प्लस 21, 10,000 1,000 11,000 21 प्राप्त हो। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। दो का सेकंड पार्ट है 95 × 96। तो 95 को हम लिख सकते हैं 90 + 5, 96 को लिख सकते हैं 90 + 6,
तो 95 को लिख दिया 90 प्लस 5, 96 को लिख दिया 90 प्लस 6। एक सर्वसंख्या को हम जानते हैं, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a। तो इस सर्वसंख्या से इसको हम हल करेंगे। तो x के स्थान पर 90 लिखा हुआ है, a के स्थान पर 5 है, v के स्थान पर 6 है। तो x का स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस b, a के स्थान पर 5, v के स्थान पर 6 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 6। तो x के स्थान पर यहाँ पर 90 है, 90 के स्क्वायर का अर्थ है 90 इंटू 90 प्लस 5 और 6 को जोड़ दिया 11 हो गया, 11 में 90 से गुणा कर, 5 का 6 का गुणा किया 30 प्राप्त हुआ। 90 का 90 में गुणा कर देंगे तो 8100 प्लस 11 का 90 में गुणा करेंगे 990 प्लस 30। इन सबको जोड़ दें तो 0, 3 9 12 की 2 हासिल 1, 10 11 की 1 हासिल 1, 9120 प्राप्त होता है। शेष अगली वीडियो में बताया जाएगा।